रानी आप देख रहे जस्ट बात। कल हियरिंग का उस पर जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस परेडवाला बेंच ने क्या रिमार्क्स किया। इस देश में जुडिशरी कहाँ जा रही है, क्योंकि एक लड़की ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी रक्षा के लिए अपनी जो थ्रेट्स आ रही है, रेप थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स, उनको रोकने के लिए जो एफआईआर उनके अगेंस्ट रजिस्टर हुई है, उन सारे एफआईआर्स को एज ए ह्यूमन बीइंग अटेंड नहीं कर सकती। उनको अटेंड करने के लिए आप क्लब करके ये दिल्ली हाई कोर्ट पर दीजिए बोल के एक रिक्वेस्ट मांग रही है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। एक ही केस पर मल्टीपल एफआईआर से एक फैशन बन गया है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेक दिस एज ए कॉग्निजेंस, क्योंकि एक ही काफ़ी है। जिस अगर गलत है तो एक का एफआईआर काफ़ी है, इसके लिए मल्टीपल एफआईआर की ज़रूरत नहीं। मगर मल्टीपल एफआईआर से एक ही टाइम पे उनको बुलाना, इस पर रजिस्टर होना, इससे ये साबित होता है कि एक पर्सन को कम्प्लीटली टारगेट करना है लीगल की तरह, ताकि वो ना ही जुडिशरी को कारिज सकता है ना ही एफआईआर को कारिज सकता है। ये इनह्यूमन है। मगर इस पर ना जाते हुए, क्योंकि यही सेम कोर्ट ने कभी स्टेट वैसे अर्नब गोस्वामी हुआ तो उन पर भी ऐसे मल्टीपल एफआईआर्स हुआ, उन पर भी ऐसे मल्टीपल एफआईआर्स हुआ, तब उनको सारे एफआईआर्स क्लब करके एक जगह मुंबई हाई कोर्ट में दे दी। मगर यहाँ पे मजिस्ट्रेट जस्टिस ने कहा आप मजिस्ट्रेट नहीं जाना चाहते हैं, इसीलिए आप भागकर सुप्रीम कोर्ट आते हैं। और जब नूपुर शर्मा जी का लॉयर ने पूछा कि ऐसा ही अर्नब गोस्वामी दिया सो तो हमको भी दीजिए, तो द फर्स्ट फॉल्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो रिमार्क्स दी, उनमें फर्स्ट फ्लॉ में जो देखती हूँ कि वो प्रोफेशन दे के जस्टिस देने के लिए वो जो बात कही है वो मुझे बहुत चुभ रहा है। क्योंकि ऑफ कोर्स अर्नब गोस्वामी जी फैंटास्टिक जर्नलिस्ट, वो फोर्थ स्टेज से बिलोंग करता है। उनको सारा एक ट्रेडिशनल वे की तरह उनको ये बहुत सारा फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। नहीं तो जो नेता जो से वो लोग इंटरव्यूज या उनका स्टेटमेंट्स लेते हैं, तो उनका एक्चुअली ऐसी है तो वो कोई भी ऐसी है तो कोई भी जर्नलिस्ट काम नहीं कर सकता। इसीलिए इन ट्रेडिशनल वे फ्रीडम ऑफ स्पीच उनके लिए ज़्यादा होती है। मगर ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 19(1) ये प्रेस और मीडिया पर भी कंट्रोल करती है, ये सबको मालूम है। इस बात का उनको अभी एफआईआर को फेस करने पड़ा। अब जो अर्नब गोस्वामी किया वो स्पेशल प्रोविज़न नहीं था, जो प्रोविज़न था उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आपने नहीं दी। जो प्रोविज़न है था कि क्लब करने का चांसेस है, उस बेसिस पर आपने उनको रिहाई दी। मगर जब बात आई तो नूपुर शर्मा की, आप उनको कॉमन सिटीजन स्पोक्स पर्सन करके बोल दिए। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, कब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्ट करने वाली अल्टीमेट एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, कब से प्रोफेशन देके जस्टिस देने के लिए वो तय कर ली? ये बात लोगों को समझ में नहीं आया। और वो आप जो रिमार्क्स किया वो सच्ची में आपका कॉन्शियस माइंड मानती है नूपुर शर्मा जी ने गलत किया, तो आप रिमार्क्स में लिख के देते। मगर आपका रिमार्क्स ओरल था। जितना नूपुर शर्मा जी का कमेंट्स वायरल हुआ, इतना ही वायरल आपका कमेंट्स भी हुआ। मैं आपका कमेंट्स इस तरह देखती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इज एक्सेप्टिंग दैट जो सर तन से जुदा सो
रेप थ्रेट्स दे रहे हैं नूपुर शर्मा के लिए, गुस्ताखी मोहम्मद का एक ही सज़ा, तन से जुदा, उसको आप लिटरली एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसीलिए आपने इतना डेरोगेटरी रिमार्क्स इस केस पर, जो केस अलग था और जो बात आप रिमार्क्स करें वो अलग है। क्योंकि जो मैं हैरान हूँ, सुप्रीम कोर्ट प्रोफेशन दे के जस्टिस देने के लिए ट्राई कर रही थी, और जस्टिस ने ये देखा कि जो केस था उसको आप कभी उनका इंटरव्यू देखा, इसको जोड़कर प्रेजेंट केस के बारे में आपने रिमार्क्स नहीं किया, मगर आपने दूसरे जो अभी तक एफआईआर ही नहीं हुआ, उनका केस ही नहीं चला, और ना ही वो आपके पास उनका एक्सेप्टेंस करने के लिए, उनका अपॉलजिस में करने के लिए आपके पास नहीं आई नूपुर शर्मा ने स्टिल वांट टू फाइट द केस, वेदर हाउ शी इज रॉन्ग बोल के वो फाइट करना चाहती है, लीगल फाइट। तो जो केस नहीं था उस पर आपने रिमार्क्स करने की सेकंड फ्लॉ इस आपके रिमार्क्स पर मैं देख रही हूँ। बोले तो आपने ही अब ओवररूल कर दिया जो रूल था कि केस पर रिमार्क्स करें, मेरिट्स पर, मगर आपने केस का मेरिट्स पर रिमार्क्स नहीं, जो दूसरे केस है उसको एजम्पशन करके आपने रिमार्क्स दिया, ये सेकंड फ्लॉ है। तो थर्ड फ्लॉ मैं देखती हूँ, आपने रिमार्क्स में उनको सारे देश को अपॉलजी करने के लिए बोले, तो सारे देश को अपॉलजी बोले तो ये इस देश में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिस पर ना ही कोई ने अपॉलजी किया। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को मर्डर करके जेल में रहते हैं, उनको रिहाई करते हैं, उन्होंने ना ही किसी को अपॉलजी की। सेकंड, यासिन मलिक जैसे कश्मीर पंडितों को घर से बाहर निकाला, उनका रेप किया, मर्डर किया, एक नेवी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर को मर्डर किया, उनके साथ आपने अपॉलजीज देश को या मिनिमम कश्मीर पंडितों को नहीं दिलवाया। ना ही इस देश में 26/11 पर तब हम सारे जनता ने तब का मिनिस्टर्स को किसी को दोषी नहीं ठहरा है, ना ही उन लोगों ने देशवासियों को सॉरी बोला चिदम्बरम ने। तो और जब आपने नूपुर शर्मा लॉयर होने के तहत और स्पोक्स पर्सन होने के तहत उनके लिए आप चिंता है कि ऐसा आप इस लॉयर प्रोफेशन रहते हुए आप ऐसा कैसे किया। अगर लॉयर प्रोफेशन के लिए कोई लोगों का पर्सनल इमोशंस नहीं होती है, ऐसा आप मानते हैं, तो आपने जब यही सेम दिल्ली एरिया में लॉयर्स वर्सेस पुलिस हुआ, जिस पर किरण बेदी जी ने कमेंट किया, मगर किसी कोर्ट ने ना ही पुलिस से देशवासियों को अपॉलजी की, ना ही लॉयर से अपॉलजी की, ना ही कुछ केस चला, और तब भी देश का प्रॉपर्टी नष्ट हुआ। जितने के नूपुर शर्मा जी के केस में तब ना ही पुलिस ने किया, ना ही लॉयर्स जो जिस फाइट में, ना ही दिल्ली राइट्स का जो शहीन बाग रोड पे प्रोटेस्ट करने वाले अचानक प्रेग्नेंट हो गई, तो उसका प्रेगनेंटी का रीज़न आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की, मगर एक लॉयर आपको ब्राउबीट करे तो आपने उनको बेल देने की सोच लिया। तो हम उनको, एक औरत को बेल देने के लिए नकार नहीं रहे, मगर आपको वहाँ तब डाउट नहीं आया जितना डाउट्स आप नूपुर शर्मा जी के केस में आ रहे हैं। तब किसी कोर्ट ने रिमार्क्स नहीं किया कि रोड पे प्रोटेस्ट करने वाली अचानक प्रेग्नेंट कैसे होती है, या ये केस को डिविएट करने, ऐसा आपने नहीं कहा। ना ही अफजल गुरु जो पार्लियामेंट को अटैक किया, जिसको आप डेथ सेंटेंस दिए, उसने भी ना ही किसी देशवासियों को अपॉलजीज किया। तो आखिर में आप कोई भूल गए होंगे, मगर देशवासी हम याद रखेंगे हर वक्त कि आप लोगों ने जब 4 जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, तो मोदी जी इंटरवीन होके इसको इंटरनल मैटर करके चैप्टर क्लोज कर दिया। तब आप लोग ने कभी देशवासियों को आपका जस्टिस होने पर भी, या आपने ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर भी आपने
किसी से माफ़ी नहीं मांगा। तो इतना लोग इतना इजी जी रहे हैं, तो खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नूपुर शर्मा में इस केस का कैसे आ गया? जो फिफ्थ पॉइंट आप इस रिमार्क से खुद का एक्सपोज करें कि आई प्लेड नॉट गिल्टी योर ऑनर, सारा दोष आपका पास है, क्योंकि ये मेन पॉइंट है कि एनआईए एक तरफ कन्हैयालाल जी का मर्डर केस का इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो उसको आप प्री अजम्पशन करके उस केस से नूपुर शर्मा केस से कैसे लिंक करा? ओके, जो जनता ऊपर ऊपर देखकर बोलती है कि अभी पोस्ट शेयर करने के लिए इस पर एफआईआर हुआ, कन्हैयालाल का मर्डर हुआ, ये आप क्यों बोल जाते हैं कि अभी स्टिल इन्वेस्टिगेशन है, उसका केस का कुछ प्रॉब नहीं निकला, उसका आंसर नहीं निकला? हो सकता है उसका बाजुक नेबर कब से ही उनको मारने की साजिश बना रहा था, तो एक कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट को उसने एक बेनिफिट समझ के इस पर इनका एफआईआर करके पुलिस को उनको प्रोटेक्शन ना दे करके उनको मरवाने की साजिश बनाया हो। हर कोई उसका नूपुर शर्मा स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ जो भी एफआईआर है उसको कत्ल करने के लिए शायद अलकायदा इस देश में आ गई हो। आप कैसे प्री अजम्पशन करें किसी केस में जो आपको प्रूफ में आया ही नहीं है? जो चुलबुली बातें लोग बोलते हैं वही बात आप भी बोलेंगे एक जस्टिस में, आप एक जुडिशरी में रह के, तो आप ये बात हमको समझ में नहीं आई। आपका रिमार्क्स इतना नीचा गिरा हुआ है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर कोई गलती करेगी तो पब्लिक सजा देगी, ना ही कोर्ट्स, क्योंकि आपने कहा यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर रिमार्क्स बोल के आपने बोला, तो किसी का मर्डर भी इनका ही बात के लिए आपने उन्हें ठहराया ऑफ कोर्स, मगर आपको कोई साजिश नहीं दिख रही कि एक बात से इतने लोग कैसे भड़क जाते हैं। और जो नूपुर शर्मा एज ए लॉयर एक बुक से कमेंट को चुनकर उन्होंने टीवी डेविड में बोली, क्या आप उनको इसलिए सारी बोलना चाहते थे कि अबू बकारी ने जो लिखा उसके लिए वो शर्मिंदगी होने इसके और देशवासियों को सारी बोलना है? क्या आप जो इतना भड़काने वाली बात जो कभी मोहम्मद प्रॉफिट के अगेंस्ट उसी इस्लाम का एक इमाम ने लिखा, उस पर बुक को बैन ना करने पर नूपुर शर्मा शर्मिंदगी फील करके देशवासियों से माफ़ी मांगना है? किस बात पर माफ़ी मांगना है वो क्लियर नहीं है। और तीसरा, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं जो रेप थ्रेट्स, एक लड़की को रेप थ्रेट्स आना, डेथ थ्रेट्स आना, दोनों इक्वल है आपके लिए। इससे मैं एक जो पुराना एक स्टेटमेंट आपको याद दिलाना चाहती हूँ। अगर आप महाभारत पढ़े होंगे तो द्रौपदी का चली जो भी फ्रेंड है, जो चली होते हैं, वो दुर्योधन को देखकर हंसे, तो द्रौपदी क्योंकि रानी है उस माया सभा का, तो उन्होंने जब पांडव हार गए तो उनका चीरहरण करने का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी द्रौपदी ने हंसा, उस पर तोप देना जैसे अन्याय था, वैसे ही आप पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी नूपुर शर्मा में धकेल देना, ये इतना ही अन्याय है। जब अगर आप लोग ऐसा समझे तो ओके, बेटर है, यहाँ पे जस्टिस नहीं मिलेगी, वो बच्ची कुछ ना कुछ अपना प्रोटेक्शन कर देगी या देशवासी उनका प्रोटेक्शन करेंगी, मगर गॉड है ना, आपका कॉन्शियसनेस आपको उनको ये छूट देने के लिए नहीं बोल रही ना, उस कॉन्शियंस को रूल करने वाला गॉड है, वो उसने उस कुरुसभा में जितने भी भीष्म, पंडित, कौरव है, जो भी है, उनको छोड़ा नहीं, चुन चुन के मारने के लिए अर्जुन को बोला, क्योंकि हर एक का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है। अगर आप लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते तो ऑब्वियसली जनता भी आपसे पूछेगी। तो ये जुडिशरी बोले तो जितना रेस्पेक्ट था, वो रेस्पेक्ट इस केस से जनता में इतना गए कि आप लोग
कुल्लम कुल्ला एक कम्युनिटी को अपीजमेंट कर रहे हैं, एक बच्ची को अकेला करके उनका ह्यूमन राइट्स को आप प्रोटेक्शन ना देने के लिए आप साजिश बना रहे हैं। क्या ये रिमार्क्स आप लोअर कोर्ट्स पहले से ही उनको माइंडसेट सेट कर रहे हैं कि उनका बात मत सुनो, जो कंट्रोवर्सी हुआ इसको ही रेस्पॉन्सिबल के जब भी आपके पास केस आएगी तो उनको न्याय ना मिले, ऐसा आपने सेट एजेंडा करके रख रहे हैं क्या? ये डाउट सारे जनता को आ रही है। आप द्रौपदी का चिरहरण जैसे भीष्म पितामह का दुर्योधन धृतराष्ट्र ने करा, उस की तरह आप एक लड़की को रेप थ्रेट्स को एक ही समझना आना ये संभव है क्योंकि उसने कुछ हंसा, कुछ रिमार्क्स किया, कुछ कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट किया, ऐसा बोलना इससे बढ़िया दुर्गति इस जुडिशरी में हमने कभी नहीं देखा। होप आपका जो भी गलतियां हैं वो सुधार कर देशवासियों को न्याय दिलाएंगे। आप नूपुर शर्मा को सारी प्राविधान करेंगे ताकि वो अपना हक लड़ सके, क्योंकि जब तक वो कन्विक्ट नहीं है, जब तक वो प्रूव नहीं होता, तो ये नूपुर शर्मा का पास हर एक बुक है जो रिफर करती है कि मोहम्मद प्रॉफिट ने जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी वो उनका नहीं है। वो टीवी डेबिट में उन्होंने एक लॉयर होने के तहत बुक से रेफरेंस किया, और जो बुक अब तक बैन नहीं हुआ उस बुक को बैन करने के लिए भी मैं नूपुर शर्मा जी से अपील करता हूँ, उस पर भी आप केस लड़िए ताकि हर कोई हिंदू उसको ना पढ़ सके, खाली मुस्लिम्स ही उस मोहम्मद प्रॉफिट के बारे में पढ़े और उसका जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहे, और जब उसी बात को हिंदू दोहराए तो तन से जुदा करके ना करे। इसके लिए वो बुक बैन होना ज़रूरी है। आप इसको भी कॉग्निजेंस लेंगे और ह्यूमन राइट्स को इस देश में आप प्रोटेक्ट करेंगे। हर एक बात पब्लिक पर छोड़िए, आप अपना ड्यूटी भी करिए। होप आप सबको मेरा जो रेफरेंस है, जो गलतियाँ जुडिशरी सूर्यकांत जी और परेडवाला जी जो नूपुर स्टेटमेंट में उनको एक औरत को अकेला करके जो प्ली मांगा तो उसके डिफरेंट का रिमार्क्स करके उनको इंसल्ट करना एक हर एक स्त्री मूर्तियों का ये इंसल्ट है, क्योंकि इन लोगों ने बिना प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है रोड पे, वो बात पूछ के बेल देने वाले यही सेम कोर्ट एक पक्ष के लिए एक राय रखती है, दूसरे पक्ष के दूसरे राय रखती है। ये ओपन उन्होंने कुल्लमपुर का ओपन बुक करके हमारे पेश किया, तो आई प्लीड नॉट गिल्टी योर ऑनर, सारा कंट्रोवर्सी आपने क्रिएट किया। आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं या आपके फॉल्स को करेक्ट करते हैं, ये आपके ऊपर आपके दायित्व है, मगर जनता देख रही है, जनता को भी लॉ समझ में आती है। जय हिंद, जय भारत।